रिफ्यूज हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चों को यूएसए का वीजा नहीं मिल पा रहा। और बच्चे यूएस में क्या करते हैं, वो सिर्फ किसी एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। वो कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें तो वहां उनकी वीजा परसेंटेज बढ़ेगी, रिफ्यूजल रेट घट जाएगा। लेकिन अगर आपको इजीएस्ट सेटलमेंट चाहिए कि सबसे जल्दी और सबसे आसान, वो है कनाडा। रिफ्यूजल अगर आप पिछले 1 या 2 साल में देखेंगे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आईएलटीएस या पीटी किया ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर और मैं हूं आपके साथ तनु राणा। जैसे कि आप सबको पता है कि आज के समय में हमारे लिए विदेश जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल राह को आसान करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अमेरिकन ओवरसीज से डॉक्टर रवि किशोर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद तनु जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे सवाल है कि आजकल जो बच्चे यूएसए जा रहे हैं उनका इंटरव्यू रिफ्यूज हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चों को यूएसए का वीजा नहीं मिल पा रहा? उसके कई कारण हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक ही कारण हो। कई बार आपने नोटिस करेंगे कि जो बच्चे यूएस से रिफ्यूज़ हो रहे हैं उनका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, या मैक्सिमम जो रिफ्यूज़ल अगर आप पिछले 1 या 2 साल में देखेंगे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आईएलटीएस या पीटी किया ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ विदाउट आईएलटीएस और पीटी के लिए अप्लाई कर दिया है, क्योंकि ठीक है वो मौजूदा हालात में वो कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को कि आप विदाउट आईएलटीएस और पीटी के भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा ऑफिसर कई बार इस चीज़ को उसे लगता है कि नहीं, अगर बच्चे ने आईएलटीएस या पीटी या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं दिया है तो शायद वो इतना कैपेबल नहीं है, और ये होता भी है। अगर आपने आईएलटीएस या पीटी की है तो आपने उस एग्ज़ाम से आप गुजरे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में आप थोड़े अच्छे होते हैं, तो एक ये रीज़न है। कई बार फाइनेंशियल्स उतना अच्छा नहीं होता है बच्चों का, तो ये कई रीज़न है, केवल एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। बच्चे वहाँ पे जैसे एक बार रिफ्यूजल आ जाती है, सेकंड टाइम फिर से ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रिफ्यूजल आ जाती है, मेरे ख्याल से 2 बार से ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। 2 बार बहुत होता है, उसके बाद उन्हें किसी और कंट्री की तरफ ही ट्राई करना चाहिए। ठीक है 2 बार। एक और चीज़ होती है, कई बार बच्चे यूएस में क्या करते हैं, वो सिर्फ किसी एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और जब बच्चे वहाँ एप्लीकेशन के इंटरव्यू के दौरान जाते हैं तो उनसे एक सवाल आता है, ज़रूरी नहीं सबसे आए, कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एक्सेप्ट किया। अब बच्चा कहता है कि मैंने एक में अप्लाई किया था और एक ने ही मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी जो सलाह है, जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी यूएस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। लेट्स सी कि उनमें से कितनी यूनिवर्सिटीज़ उनको एक्सेप्ट करती है। तो ये एक जो वो आंसर देंगे कि मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मुझे 2 ने एक्सेप्ट किया या 3 ने एक्सेप्ट किया या 4 ने एक्सेप्ट किया, तो और मैंने ये चूज़ किए इन 4 या 3 में से, तो वहाँ उनकी वीज़ा परसेंटेज बढ़ेगी, रिफ्यूज़ल रेट घट जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि केवल एक में अप्लाई करते हैं, उन्हें एक से ज़्यादा में करना चाहिए। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो अगर बच्चे यूरोपियन कंट्री में जाने चाहते हैं तो उनके पास वहाँ पे कौन सी कंट्री का बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो जर्मनी बहुत ही अच्छा कंट्री है। उसके अलावा फ्रांस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, और आज के टाइम में जर्मनी, फ्रांस, माल्टा, पोलैंड और फिनलैंड, ये 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बूम पर हैं, और इनका वीज़ा रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, नथिंग इज़ 100%, लेकिन अगर उसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसको सही से प्रेजेंट किया गया है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अभी मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में आपकी फ्री एजुकेशन होती है, तो वो ऑप्शन अभी अवेलेबल है, और उसमें आपके पास अगर गैप भी है तो गैप भी एक्सेप्टेड है। 5 इयर्स तक का गैप एक्सेप्टेड है। अगर बच्चे ने +2 किया है तो उसकी प्रोफाइल भेजी जाती है, उसको कंप्लीट स्कॉलरशिप कराई जाती है, और वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद वहाँ जाके उसे फ़ी देनी ही नहीं है। तो वो ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक वो फ्री पढ़ सकता है कैंडिडेट वहाँ पर। अगर हम पीआर की बात करें, फ्रांस ने अभी फ्रांस और इंडिया का एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को 5 इयर्स का स्टे बैक ऑप्शन है। यानी कि जब आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो आप फ्रांस में 5 इयर्स तक रुक सकते हैं, और 5 इयर्स का ही वर्क एक्सपीरियंस चाहिए पीआर अप्लाई करने के लिए फ्रांस में, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। सर, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर बच्चे स्टडी के साथ साथ पेड इंटर्नशिप भी मिल जाती है बच्चों को? पेड इंटर्नशिप की बात करें, एक कॉलेज है फ्रांस में, ऑरा कॉलेज, जो इस समय पेड इंटर्नशिप दे रहा है। वो 6 मंथ्स की आपको पहले आपकी एजुकेशन कराता है, यानी कि आपकी थ्योरी होती है, और नेक्स्ट 6 मंथ आपका
प्रैक्टिकल चलता है जो कि पेड है। इसके साथ साथ आप विदाउट आइल्स और अगर विदाउट पीटी हैं तो भी आप फ्रांस अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज सिंगापुर। सिंगापुर में आपको 1 ईयर का प्रोग्राम मिलता है जिसमें 6 मंथ्स की आपकी स्टडी होती है और आफ्टर 6 मंथ आपका कॉलेज ही आपकी जो इंटर्नशिप है उसे लगवा कर देता है, जिसे OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग बोला जाता है, जिसमें कि आपको 1200 सिंगापुर डॉलर प्लस की आपको एक तरह से इंटर्नशिप पेड है, सैलरी मिलती है और 1 साल का आपको वीज़ा मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और बहुत महंगा भी नहीं है। और जिनके गैप हैं, आइल्स नहीं किया है, पीटी नहीं किया है, उनके लिए सिंगापुर बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर बच्चे जाकर इजीली सेटल हो जाते हैं? देखिए वैसे तो सेटलमेंट सभी में अच्छा हो जाता है, चाहे वो US है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, लेकिन अगर आपको ईजीएस्ट सेटलमेंट चाहिए कि सबसे जल्दी और सबसे आसान, वो है कनाडा। आज भी कनाडा की चाहे जितनी भी नेगेटिव रूमर्स हो, अफवाह हो, कनाडा में तो सबसे ज़्यादा यही सवाल होता है कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा जो इस टाइम चल रहा है मार्केट में, वो रूमर्स है। ठीक है, सभी को नहीं मिलता। अब इंडिया में हम इतने सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो बेरोजगार भी हैं। अब 100% तो चीज़ें नहीं है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप ब्रैम्पटन और सरी को छोड़िए, वहाँ से थोड़ा दूर निकलिए, वहाँ पर आपको काम मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर जो IELTS-PT नहीं कर पाते, तो उनके लिए कौन सी कंट्री है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? इस समय जो लोग IELTS-PT नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जर्मनी ऑप्शन है, फ्रांस में भी उनके लिए ऑप्शन है, सिंगापुर उनके लिए ऑप्शन है, माल्टा उनके लिए ऑप्शन है। जैसे हमने बात की थी US, वो ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बस थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करनी होगी क्योंकि कहीं ना कहीं विदाउट आइल्स और पीटी पर US का सक्सेस रेट कम हो जाता है, तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी उस पर वो कर सकते हैं अप्लाई। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर रवि किशोर जी, जिन्होंने आपको बताया कि आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, कहाँ पर आप विदाउट आइल्स विदाउट पीटी अपना वीज़ा ले सकते हैं और कहाँ पर आपको वर्क के साथ साथ आपको जो पेड इंटर्नशिप है वो मिल सकती है। तो ऐसे बहुत से इंटरव्यू के लिए आप बने रहिए हम